हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं आज एक वीडियो बनाकर लाया हूं, जिसमें आप लोगों को पूरी सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कैसे आप लोग पढ़ें किस टॉपिक से, ताकि आप लोग को जो है कम मेहनत में आप लोगों को सफलता मिल सके। और ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको ये मालूम नहीं रहता कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने सब जो प्रश्न आते हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा, और वो ज़्यादा ही भयभीत रहते हैं कि बहुत ही टफ है एग्ज़ाम होता है बीपीएससी प्री का। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे जो है कम समय में आप लोग और कम पढ़कर भी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है प्री में। तो ये खासकर प्री के लिए वीडियो है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ये कि जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर एक जो है पाठ्यक्रम दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा का। उसमें देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों कि इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित जो है क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें से जो है समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा समान विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। समान भूगोल में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो दोस्तों एक बार आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड करके आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है कम समय में पढ़कर आप लोग जो है सिलेक्शन ले सकते हैं प्री में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि इसका जो सिलेबस में जो है टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्नों में दोस्तों मैं यहाँ टोटल जो टॉपिक वाइज है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं जो पिछली बार आए थे उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ अनुमान लगाया जा सके कि कौन से टॉपिक पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि 150 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, और उसमें से जो है करेंट अफेयर से जो दोस्तों देख सकते हैं 30 से 35 प्रश्न जो रहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 150 में 30 से 35 प्रश्न जो है केवल करंट अफेयर से रहते हैं, और इसी तरह जो है हिस्ट्री से जो है 30 से 35 प्रश्न रहते हैं। करंट अफेयर में तो बात करें दोस्तों, जो इंडिया लेवल पर जो होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार लेवल पे भी रहते हैं। और हिस्ट्री में दोस्तों ये तो हो गया इंडिया लेवल पर, भारतीय हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री, इसमें भी दोनों शामिल है। और साइंस की बात करें तो इसमें भी 30 से 32 प्रश्न रहते हैं। जो 66 में पूछी गई थी वो 30 प्रश्न पूछी गई थी। तो साइंस का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है दोस्तों प्री निकालने के लिए। अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो उसमें जो है 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ये भी बहुत बड़ी रोल निभाती है दोस्तों आप लोगों को प्री में। और इसी तरह जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी से बात करें तो इसमें जो है 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इंडियन पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स मिला दें इसमें तो इसमें भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, या 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 या 4। इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों ये मैथ से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ईजी रहता है। मैथ कुछ खास नहीं रहता है। 10 प्रश्न जो है मैथ का रहता है, जो आप लोग 10 में है, अगर थोड़ा बहुत भी तैयारी करते होंगे तो 10 में 10 आप लोग मैथ में ला सकते हैं। तो मैथ के लिए तो किसी को टेंशन नहीं रहती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है जैसे कि बिहार स्पेशल में जो है कि कौन सा बुक पढ़ें, ताकि आप लोगों को जो है कम पढ़ कर भी आप लोगों को 15 में से 15 प्रश्न या 20 में से 20 प्रश्न आप लोग बना सकें। तो जैसे कि बहुत सारे बिहार में जो है दोस्तों बुक आया हुआ है, जैसे कि कोई बताते हैं बिहार का जो दृष्टि पब्लिकेशन का है समग्र अवलोकन, और कोई बताते हैं क्राउन का बिहार समान ज्ञान है क्राउन। उसको आप लोग दोस्तों इस दोनों में आप लोग देखें तो बिहार का जो दृष्टि है समग्र अवलोकन, एक ये आप लोग के लिए जो है बेस्ट रहेगा। और इसमें से भी जो है हिस्ट्री का जो पार्ट है बिहार का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और जो प्राचीन इतिहास है, उस 2 टॉपिक से आप लोग इसमें पूरी तरह से अध्ययन कर लोगे तो बिहार स्पेशल में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें जो दोस्तों में ये तो हो गया आपको बुक का जो कवर पेज है ऊपर का, वो है देख सकते हैं इसमें दृष्टि पब्लिकेशन का है बिहार समग्र अवलोकन।
बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, ये बिहार स्पेशल को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है और बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं किया। जो मुख्य टॉपिक है उसी के बारे में आप लोगों को चर्चा किया गया है, जिसमें से आप लोग बात करिए तो देख सकते हैं दृष्टि का ये जो समान परिचय है बिहार का, इसको भी आप लोग पढ़ोगे तो बिहार स्पेशल में जो है 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक एग्ज़ाम में जो है पिछली बार का आप देख लो तो समान परिचय से 5 से 6 प्रश्न कम से कम आप लोगों को समान परिचय से, मात्र 2 पेज में है ये, तो आप लोगों को 5 से 6 प्रश्न इसी से आते हैं हर एक बार बिहार स्पेशल में। और प्राचीन इतिहास में दोस्तों बौद्ध जैन धर्म ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब तो आता ही आप लोग जानते होंगे। मध्यकालीन इतिहास में कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप लोग जो है मुख्य फोकस इस पे करिएगा। आधुनिक इतिहास जो बिहार का दिया गया है इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो इसको आप पीटी के साथ साथ जो है मेंस में भी आप लोगों को ये काम आएगी। तो बिहार में जो है बिहार स्पेशल में समान परिचय पढ़ लीजिएगा, आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिएगा और प्राचीन इतिहास में जो है पढ़ लीजिएगा। बस दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं पढ़नी है। बाकी जो है जो भूगोल है बिहार का उसके बारे में आप लोग जो प्रश्न और उत्तर प्रश्न होते, जो क्वेश्चन आंसर जो है रहते हैं, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा सभी टॉपिक से। इससे आप लोग को जो बाहर कुछ नहीं आएगी। और जो बिहार का जनगणना हुई थी देख सकते हैं इसमें, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि जनगणना से 2-3 प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं बिहार जनगणना से, तो इसको अभी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो बिहार स्पेशल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत सारे बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, आप लोग अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे कि आप लोग क्राउन का जो पढ़ते हैं कोई स्टूडेंट या कोई टीचर जो इसको सजेस्ट करते हैं, वो बहुत ही लेंथी हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को मन नहीं लगेगा। अगर क्राउन ये जो दृष्टि का है ये पढ़ोगे तो बहुत ही आप लोगों को पढ़ने में भी मन लगेगा और ज़्यादा जो है ईजी वे में समझाया गया है इसमें। इसके अलावा ये दोस्तों तो हो गया बिहार समान जो ज्ञान आती है बिहार स्पेशल से, वो हो गया। अगर लुसेंट की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है इस पे आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और प्राचीन इतिहास में जो रहते हैं उसमें से भी जो है बिहार से जो जैसे कि आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अशोक का जो भी है मगध सम्राट जो भी रहता है, उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा अंदर तक इसमें जाने की संभावना ज़रूरत नहीं है। आप लोग बौद्ध जैन और जो अशोक का है मगध साम्राज्य से वो टॉपिक 3-4 टॉपिक जो है जो फ्रंट पेज का है 3-4 टॉपिक, उसको आप लोग पढ़ लोगे तो इससे आप लोग ज़्यादा ज़रूरत पढ़ने की नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया लुसेंट का दोस्तों, लुसेंट का तो जानकारी सभी को रहती है दोस्तों। और जो एक है भूगोल का, समान भूगोल का, अगर आपके पास है तो ये जो आती है घटना चक्र का, वो नई बुक लेकर अगर आप लोगों को है या लेने में जो सक्षम है उनके लिए इनका जो प्रश्न और क्वेश्चन आंसर का जो है पूरा आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोगों को भूगोल में जो है कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। भूगोल का तो और बहुत सारे बुक हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो आप लोग ऑब्जेक्टिव है पीटी के लिए बहुत ही अच्छी है और सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और जो पिछले बार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका इसमें कवर किया गया है। तो इसी से लगभग पूरा जो है आप लोग ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि अगर मोटी है तो कोई बात नहीं। इसी तरह जो भारतीय जो राज्य व्यवस्था एवं शासन है इसके लिए भी जो है घटना चक्र का ये आप लोग पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी दोस्तों। ये जो बुक है इसको पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगी और ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगती है। प्रश्न उत्तर जो क्रम में दिया गया है तो इसको पढ़ने में आप लोगों को मन लगेगी। और जो शुरू में पढ़ोगे तो थोड़ा 1-2 दिन का आप लोगों को ये लगेगा, जब लेकिन पढ़ने लगोगे तो आप लोगों को फिर मन लगने लगेगा और जल्दी आप लोग इसको कवर कर जाओगे दोस्तों। एक और है जो देख सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। ये जो स्पीडी का जो बुक है दोस्तों, स्पीडी का जो बुक है 2 तरह की स्पीडी आती है आप लोग, जैसे समान अध्ययन का हो गया, ये बहुत ही अच्छे है जो दोस्तों प्री के लिए तो खासकर ये रामबाण है, दोनों जो समान अध्ययन आते हैं और जो समान विज्ञान में जो आते हैं स्पीडी का। ठीक है दोस्तों, अगर इस दोनों बुक को जो है आप लोग पढ़ लोगे, समान विज्ञान वाले और समान अध्ययन वाले, और साथ ही साथ स्पीडी का जो करेंट अफेयर का बुक आती है वो, अगर ये तीनों बुक को आप लोग पढ़ लोगे और प्लस एक बिहार स्पेशल में मैंने बता दिया कि आप लोग जो है दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ लोगे, यानी 3 स्पीडी प्लस 1 दृष्टि का जो पब्लिकेशन बिहार स्पेशल,
उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो 3 स्पीडी में तो समान अध्ययन हो गया और एक समान विज्ञान का जितना भी प्रश्न रहता है स्पीडी वाले से आप लोग कवर कर जाओगे तो इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं रहेगी। अगर समान अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो समान अध्ययन में जो पूछा जाता है वो 80 से 90% प्रश्न जो है ये आपको इसी से कवर हो जाएंगे, समान अध्ययन वाले प्रश्न से। और समान विज्ञान का तो बता देगा कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेंगे। और करेंट अफेयर के लिए आप किसी भी बुक को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीडी का ही चूज़ करते हैं तो इससे भी आप लोगों को कवर हो जाएगी। और जो बिहार का स्पेशल मैंने बता दिया कि जो दृष्टि पब्लिकेशन का है उसको आप लोग पढ़ लोगे, यानी 3 और 1 4 बुक के अलावा आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्री में कम से कम 120 प्लस नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आप लोग हार्ड कुछ नहीं, अगर आज से भी आप लोग जो स्पीडी का समान अध्ययन और प्लस जो समान विज्ञान का है ये और करेंट अफेयर का हो गया और प्लस बिहार स्पेशल में दृष्टि पब्लिकेशन का हो गया एक, बस 4 बुक आपको पढ़नी फ्री के लिए। इसके अलावा आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग क्लास भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है मेहनत करके आप लोग खुद जो है ये प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और बाकी मेंस के लिए दोस्तों आप लोगों को तैयारी करनी ही पड़ेगी कि मेंस तो जानते हैं कि वो बहुत ही अलग है प्री से। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, और जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों अब ज़्यादा दिन नहीं, 8 से 10 दिन के अंदर में जो आप लोगों को 67वीं BPSC का वैकेंसी आ जाएगी। और इसमें जो पोस्टों की संख्या जो दोस्तों लगभग जो है 1000 के आसपास रहेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, वैकेंसी आने की इंतज़ार मत करें और आप लोग जो है अभी से ही स्पीडी पे ध्यान देना शुरू करें प्री के लिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग एक बार जो प्रीवियस ईयर का सेट मारते हैं या बुक होगा आपके पास तो उससे आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा, पिछले साल जो आया हुआ है उसमें इससे कितना प्रश्न मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीडी का दोनों बुक से। और एक सेट प्रैक्टिस जरूर रखिएगा जिसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है वो भी शामिल हो और कम से कम आप लोगों को 10 से 15 मॉक टेस्ट उसमें शामिल हो। ये भी बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों को किस दिशा में कैसा प्रश्न आता है, तो उसके आधार पर जो है आप लोग तैयारी कर सकें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों की वीडियो बहुत ही काम आएगी। एक बार ज़रूर आप लोग देखें और समझें, इसके आधार पर अपनी तैयारी करें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।